ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु की जय। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भादो मास के पूर्णिमा का व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व। अगर आपको इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुने। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से ही पितर पक्ष का आरंभ हो जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन स्नान दान का खास महत्व माना गया है। इस दिन पितरों के नाम से दान करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है और आपके सुख में वृद्धि होती है। आपके पूर्वज आपके शुभ कर्मों को देखकर आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि भाद्र मास का पूर्णिमा पर भगवान नारायण के साथ पितरों का भी पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पितरों का स्मरण करके उनके निमित्त दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृगण आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी खास महत्व माना गया है और आपको लाभ की प्राप्ति भी होती है। पंचांग के अनुसार जो लोग सत्यनारायण कथा, लक्ष्मी पूजन और चंद्रमा की पूजा करते हैं वह 17 सितंबर को व्रत कर सकते हैं। वहीं पूर्णिमा का स्नान दान 18 सितंबर को उदया तिथि पर करना सर्वमान्य होगा। भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में धन संपत्ति की वृद्धि और सुख समृद्धि की भी वृद्धि होती है। दोस्तों, पूर्णिमा को व्रत करके रात में महालक्ष्मी की पूजा करने से आपके आर्थिक संकट दूर होते हैं और आपके जीवन में संपन्नता बढ़ती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। इस दिन पीपल के चारों ओर परिक्रमा करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि होती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पितरों के नाम से आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। इससे आपको घर में खुशहाली आएगी। इस दिन आपको उन लोगों को श्राद्ध करना चाहिए जो लोग पूर्णिमा पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर, माता पार्वती के साथ भगवान विष्णु का भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति भाद्रपद पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत कथा सुनता है या पढ़ता है उसी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सत्यनारायण जी की पूजा होती है। नारद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण जी के पूजन के साथ ही उमा महेश्वर व्रत भी इस दिन यानी भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किया जाता है। यह व्रत खास तौर से महिलाएं रखती है। यह व्रत करने से जहाँ संतान बुद्धिमान होता है वहीं यह व्रत सौभाग्य देने वाला भी माना गया है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार मत्स्य पुराण में एक कथा वर्णन है जो ये है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शिव जी के दर्शन करके लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनकी भेंट भगवान श्री विष्णु से हो गई। ऋषि दुर्वासा ने शिव जी द्वारा दी गई बलपत्र की माला श्री विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं न पहनकर गरुड़ के गले में डाल दी। उस बात से महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा विष्णु जी को श्राप दिया कि लक्ष्मी जी उनसे दूर हो जाएंगी, उनका क्षीर सागर छिन जाएगा, शेषनाग भी सहायता उनकी नहीं कर पाएंगे। तब भगवान विष्णु जी ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम किया और इस श्राप से मुक्ति होने का उपाय पूछा। फिर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें उमा महेश्वर व्रत करने की सलाह दी और कहा कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन यह व्रत करने के बाद ही उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तब भगवान श्री विष्णु ने उमा महेश्वर व्रत किया और उसके प्रभाव से लक्ष्मी जी सहित उनके समस्त शक्तियां श्री विष्णु भगवान को वापस मिल गई। अतः धार्मिक दृष्टि से भाद्रपद मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पौराणिक ग्रंथों में भाद्रपद पूर्णिमा की एक कथा काफी प्रचलित है। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं ताकि लोक में मृत्यु हो जाने पर दुखियों को विधवा होने का भय न रहे और वह व्रत के सभी मंत्र पूर्ण करने वाले हों। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माँ के एक ऐसे व्रत की कहानी का विवरण देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण के 32 पूर्णिमा का व्रत करना जरूरी है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव की प्रतिमा शक्ति बढ़ाता है। यह बात यशोदा माता ने श्री कृष्ण से पूछा, यह व्रत मृत्यु लोक में क्या रखा था?
इस पर श्री हरि ने बताया कि इस धरती पर एक रत्नों से अनमोल कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक एक राजा राज्य करते थे। उसी नगरी में एक और धनेश्वर नामक ब्राह्मण थे। उनकी अत्यंत सुंदर और सुशील पत्नी थी जिनका नाम रूपवती था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बहुत प्यार से रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह बार बार चिंतित रहते थे। एक दिन एक योगी उनकी नगरी में आया। वह नगर के सभी घरों से भिक्षा लेता था, लेकिन रूपवती के घर से कभी भी भिक्षा नहीं लिया। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा किनारे प्रेम से बैठ के खा रहा था। तब अपने भिक्षा के अनादर से दुखी धनेश्वर जी ने योगी से भिक्षा न लेने की वजह पूछी। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पठितों का अन्न एक समान होता है, और जो पीतठों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतितों के अन्न के समान होता है। इसलिए पतित हो जाने के भय से घर में उनकी भिक्षा नहीं होती। यह सुनकर धन अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। यह सुन योगी ने उन्हें माँ चंडी की पूजा करने के लिए कहा। धनेश्वर देवी चंडी की पूजा करने के लिए वन में चले गए। माँ चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से 16वें दिन की प्रार्थना की और कहा कि उनके यहाँ पुत्र होंगे। वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। यदि वह स्त्री और पुरुष 32 उन्होंने कहा कि यहाँ एक आम के पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ जो फल है उसे घर ले जाओ और पत्नी को घर आके सारी बातें बताएं। तब स्नान कर वह शंकर भगवान का ध्यान कर उस फल को खा लें तो वह भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हो जाएंगी। इस उपाय को करने के बाद धनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई और 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हुई। किसी पवित्र नदी या कुंड में उस दिन स्नान करें। उसके बाद विधिवत तरीके से भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, उन्हें फल फूल अर्पित करें। आज के दिन पूजन के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर सुननी चाहिए। इसके बाद लोगों में पंचामृत और प्रसाद वितरण करें। प्रसाद में पंजीरी, पंचामृत, फल और तुलसी दल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के दिन किसी जरूरत व्यक्ति या ब्राह्मण को दान देना शुभ माना गया है। मान्यता है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष की जानकारी की माने तो सनातन सत्य रूपी विष्णु भगवान कलयुग में अलग अलग रूपों में आकर लोगों को मनवांछित फल देते हैं। लोगों के कल्याण के लिए श्री हरि ने सत्यनारायण रूप लिया। इनकी पूजा से घर में शांति और सुख समृद्धि आती है। ये पूजा शीघ्र विवाह के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी लाभकारी है। विवाह के पहले और बाद में सत्यनारायण की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि धार्मिक रूप से बहुत ही खास मानी जाती है। विशेषकर हिंदुओं में इसे बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा बहुत ही खास होती है। इसके खास होने के पीछे के कारण है कि इसी पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष का आरंभ होता है और अश्विन अमावस्या तक चलता है। इस पूर्णिमा को स्नान दान का भी विशेष महत्व है। प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि से ही चंद्र वर्ष से महीनों के नामों का निर्धारण हुआ। मान्यता रही कि माह में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसी के अनुसार उस माह का नाम रखा जाता है। समस्त 12 महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित है। ऐसे में भाद्रपद पूर्णिमा भी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा उत्तरा भाद्रपदा या पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, आरोग्यता और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कई प्रकार के ग्रह दोष दूर होते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन दान उपवास का पालन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पारिवारिक व दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ आर्थिक, कार्य क्षेत्र और व्यापारिक से जुड़े समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। पूर्णिमा तिथि के दिन दान पुण्य करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। सनातन परंपरा में दान देना पूजा और उपासना का अभिन्न अंग माना जाता है। दान देने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसलिए धार्मिक ग्रंथों एवं शास्त्रों में दान को मानव जीवन का अनिवार्य पहलुओं में शामिल किया गया है।
अगर पौराणिक ग्रंथों को देखा जाए तो हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों के श्लोकों में दान के महत्व का विस्तार में उल्लेख किया गया है, किंतु दान की महिमा तभी होती है जब वह निस्वार्थ भाव से ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिससे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर कुछ पाने की लालसा में दान दिया जाता है तो वह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं छोड़ पाता और उसका पुण्य भी साधक को पूरी तरह से नहीं मिल पाता। आपके द्वारा दिया गया दान अनेक हाथों से लौटकर आपके पास ही आता है। आपके द्वारा किए गए दान का फल इस जन्म में नहीं अपितु मृत्यु के बाद भी मिलता है। इसलिए किसी भी त्योहार या शुभ समय पर दान जरूर करें। दान के महत्व का उल्लेख करते हुए पौराणिक कथा में कहा गया है कि जमीन पर डाला हुआ छोटा सा बट वृक्ष का बीज जैसे जल के योग्य से बढ़ता है, वैसे पुण्य रूपी वृक्ष भी दान से बढ़ता है। भाद्रपद पूर्णिमा पर दान का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि इस पुण्यकारी अवसर पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम है। तो दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा की कथा, पूजा विधि और महत्व कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नोटिफिकेशन डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाए